तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था प्ले एरिया, तो यहाँ पे मेरे पापा ने प्ले एरिया निकाला। फिर इसमें कुछ करना नहीं था, और ये प्ले एरिया इसलिए ऑर्डर किया है क्योंकि बेबी अब यहाँ से वहाँ जाता है तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि अभी बेबी को चोट लगने के बहुत ज़्यादा आसार हो। ये पक्के घर में ये प्रॉब्लम होती है, अगर मुँह के बल गिर जाता है। तो अभी क्या है ना, एक दिन गिर गया था तो उसके होठ यानी कि होठों पे चोट आ गई थी और पूरा मुंह सूज गया था। तो इस वजह से हमें इमरजेंसी में डॉक्टर के पास भागना पड़ा। और यहाँ पे मैं खुद ही पेंट कर रही हूँ, तो दिवाली की सफाई चल रही है। तो मैं ये बोल रही हूँ ये ऐसे करना है क्या? मुझे मतलब मैं पापा को देखती थी पेंट करते हुए, तो मुझे खुद के काम मुझे खुद ही करना पसंद है, मुझे दूसरों से करवाना नहीं पसंद है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड की पुरानी टी शर्ट डाल के रखी है मैंने, और यहाँ पे मैं अपने काम ऐसे ही करती हूँ धीरे धीरे। और ही वेलकम बैक टू लक्ष्मी की दुनिया। लक्ष्मी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे मैं पेंट कर रही हूँ, और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ मैं पेंट करने में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बोले अर्बन क्लैप से बुक कर देता हूँ, तो जल्दी कर देगा और अच्छे से कर देगा, और तुम्हें थकावट भी नहीं होगी, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। तो मैंने उनको बोला नहीं मैं ही करूँगी। मुझे बड़े मज़े आते हैं ऐसे कामों में, क्योंकि आपका टाइम पास बहुत अच्छे से हो जाता है और आपका दिन कब निकल जाता है। और ऐसा होता है कि आप है ना बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि मुझे है ना स्टार्टिंग में ड्राइंग करना, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती थी। स्टार्टिंग में ही मेरा क्या था कि इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था। तो मुझे ऐसे कामों में बहुत मज़े आते हैं जहाँ पे मुझे ये सारी चीज़ें, हाँ मैं ये बोलूँगी कि मैं कोई बहुत बड़ी एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो ये जो आप लोगों को मैं कर रही, यहाँ पे जो मैं पेंट कर रही हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा काले धब्बे हो गए थे इस रूम में, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पता नहीं क्यों मुझे आजकल ये छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है कि पेंट करना है, घर की सफाई करनी है, रूम चेंज करना है, अभी ये चेंज करना है, अभी ऐसा करना है, अभी ऐसा करना है। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मैं अपना टाइम पास ऐसे ही करती हूँ। यहाँ पे मैं धीरे धीरे अपना काम करती जा रही हूँ और बातें भी करती जा रही हूँ। और यहाँ पे लाइट जाने की वजह से लाइट चली गई, फिर उसके बाद 2 सेकंड बाद लाइट आ गई, तो यहाँ पे फिर से मैं अपने काम में लग गई हूँ। और यहाँ पे मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था कि भाई आज तो मुझे अपने मन की चीज़ें करने को मिल गई। और मैं आपको बताऊँ इस रोलर में ना कुछ आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, ईज़िली आप कर सकते हो सफाई, क्योंकि बहुत जल्दी। और मैं ये सोच रही थी मैं पेंट कर रही हूँ लेकिन साफ़ तो हो ही नहीं रहा है, और मैं गिरा ज़्यादा रही हूँ। तो मैं पापा बोले लाओ मुझे दो, तुम नहीं कर पा रही हो, तुम गिरा ज़्यादा रही हो। तो पापा करने लगे, और जहाँ मैं नहीं पहुँच पा रही थी वहाँ पापा कर रहे थे। तो ये वाली दीवार जो थी, यहाँ पे बर्तन वॉश होते हैं, तो ये वाली, अभी ये रेंट का घर है तो उन्होंने किस हिसाब से बनवाया वो हमें नहीं पता। तो ये जो घर है यहाँ पे जो जहाँ बर्तनों का सिंक है वहाँ पे वो वैसा हो जाता है, गंदा टाइप का, दीवार गंदी हो जाती है, क्योंकि दीदियों ने बहुत गंदे तरीके से बर्तन धुले हैं। तो यहाँ मेरा पेंट हो गया, आप कमरा देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। और अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, फाइनली थक के चूर हो चुकी थी। यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ, मतलब लक्ष्मी माता की मूर्ति लेने आई थी। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी दुर्गा माता की फ़ोटो थी। और यहाँ पर मेरा पार्सल भी आ गया था, तो पार्सल मैं ओपन कर रही थी। जैसा कि आपने देखा है कि मैंने एक लैम्प लाइट ऑर्डर की है, जो कि मुझे पता नहीं क्यों मुझे आजकल बहुत शौक चढ़ा है कि मैं ना कुछ करती रहूं, लेकिन हर चीज़ ना अलग अलग तरीके से करती रहूं। अब मेरे घर में जैसे सामान बहुत ज़्यादा है, तो मैं उस हिसाब से सोचती हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा मैं यहाँ वहाँ शिफ्ट करती रहूं। और यहाँ पे मैंने कर्टेंस लगवा दिए, क्योंकि बाहर से अगर कोई गेट खोलता है तो यहाँ पे जो मेरा हौच पौच वाला सामान है ये दिखता है। तो ये वाले एरिया को भी मैं कुछ बनाऊँगी, जो मेरा इस पे यहाँ वैसे तो डाइनिंग टेबल पड़नी चाहिए, लेकिन डाइनिंग टेबल वगैरह हम अभी नहीं लेना चाहते हैं। जैसा कि मैं ज़्यादा शॉपिंग नहीं करना चाहती, उसका रीज़न है कि अभी हमारा खुद का घर नहीं है। और ये आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से सेटअप किया है, तो बताइए कैसा है ये सेटअप। और बच्चों के लिए भी सेटअप बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ये पूरा बेबी के लिए है कि हाँ बेबी यहाँ इसमें रहेगा, लेकिन वो रहता नहीं है। मैं आपको सही बताऊँ तो ये प्ले एरिया हमने ऑर्डर ज़रूर किया है, इसमें वो 10-15 मिनट रह पाता है, उसके बाद वो रोने लगता है। तो यहाँ पे पूरा लुक इस तरीके से आया, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मेरा बेबी बैठे हुए हैं और हम लोग मस्ती कर रहे हैं, और यही चलता रहता है पूरे दिन। हम कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे। और यहाँ पे मेरी बेडशीट भी आप देख लीजिए, बेडशीट मैंने चेंज की थी, लेकिन वो वैसे की वैसे ही हो जाती है। और रात के टाइम तो इतना सुंदर लग रहा था, जो हमने लाइटिंग वगैरह लगा दी थी। और
मैं आपको बताऊँ कम बजट में आप अच्छी चीज़ें कर सकते हो। तो मैं अभी ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहती हूँ और अच्छा अपना घर सुंदर सुंदर से सजाना चाहती हूँ। यहाँ पे दिवाली की पूजा हो रही है और यहाँ पे सारी डेकोरेशन वगैरह मैंने कर दी थी, पर मैंने साड़ी पहन ली थी तो मैं पूजा नहीं कर पा रही थी। उसकी वजह से मेरा बच्चा भी थोड़ा थोड़ा है ना, क्या है कि वो अगर परेशान करने पे आ जाए ना तो फिर वो टिकता नहीं है, फिर वो इसको रोना आता है। तो मैंने जल्दी जल्दी थोड़ी पूजा कर दी थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड दीपक जला रहे थे, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड दीपक जला रहे हैं और यहाँ पे पूजा हो रही है और यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। हमारा यही सारा काम चलता रहता है। हम लोग धीरे धीरे अपना काम निपटाते रहते हैं। कभी मेरे हस्बैंड ले लेते हैं, कभी मैं अपना ले लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने छोटी सी एक रंगोली बनाई थी फूलों की, जो कि बहुत ही प्यारी, छोटी सी जगह में जितना हम लोग कर पा रहे हो उतना मैं कर रही हूँ। अब फिर यहाँ पे फिर मेरा बेबी सो गया था तो इसके बाद मैं करने लगी। और साड़ी, आप लोग बोलते हो कि साड़ी में सुंदर लगती हो, साड़ी पहना करो। मुझे भी आजकल पता नहीं शौक चढ़े हैं कि मैं तैयार हूँ, मैं ऐसा करूँ, मैं वैसा करूँ, पर ये सारी चीज़ें पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाती है, बच्चा बहुत छोटा है। और बच्चा जब आपके घुटना चलने लगता है या चलने की कोशिश करता है तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज खड़े हो जाते, फिर आप कोई काम नहीं कर पाते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं दीपक जला रही थी और मैं आपको बताऊँ कि मुझे बहुत मतलब मज़ा आता है कि साड़ी पहनूँ, ये करूँ, पर मैं ना साड़ी में कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, मैं साड़ी में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ। मुझे साड़ी वियर करना पसंद है, सब कुछ करना पसंद है, लेकिन मैं साड़ी में कंफर्टेबल पता नहीं क्यों नहीं रहती हूँ। मैं सूट में कंफर्टेबल रहती हूँ। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो के साथ मिलते हैं। और अभी का वीडियो यही था।